Hello beta, welcome to physics class and today we will discuss triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. तो बेटा लास्ट वीडियोस में हमने ग्राफिकल मेथड से वेक्टर्स को ऐड करके देखा था कि वेक्टर्स आपके ग्राफिकल मेथड से कैसे ऐड होते हैं और वेक्टर्स को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेक्टर्स को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे ऐड करेंगे और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक ऑब्जेक्ट को एज्यूम किया था इस टाइप से। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर देखना है तो आपको मेरा चैनल YouTube पे सब्सक्राइब करना और वहां आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स मेरे सारे सीक्वेंस में मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को आप रॉप नंबर 1 से इस टाइप से पुल कर रहे थे और रॉप नंबर 2 से आप इस टाइप से पुल कर रहे थे। अब यहां आप खड़े हो और यहां आपका फ्रेंड है। अब ये ऑब्जेक्ट ना तो प्रॉपर आपकी तरफ जाएगा ना प्रॉपर आपकी फ्रेंड की तरफ जाएगा। आप दोनों पुल कर रहे हो। रॉप नंबर 1 आपकी ये है, रॉप नंबर 2 आपकी ये है। तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, टोटल फोर्स इसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा, F1 प्लस F2। तो ये ऑब्जेक्ट आपका ना तो रॉप नंबर 1 के अलोंग चलेगा ना रॉप नंबर 2 के अलोंग चलेगा। इसका मीनिंग ये ऑब्जेक्ट आपका ना तो रॉप नंबर 1 के अलोंग चलेगा ना रॉप नंबर 2 के अलोंग चलेगा। ये ऑब्जेक्ट आपका स्पेस बिटवीन रॉप नंबर 1 एंड रॉप नंबर 2 में चलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट आपका स्पेस बिटवीन रॉप नंबर 1 एंड रॉप नंबर 2 में चलेगा। अब ये ऑब्जेक्ट आपका स्पेस बिटवीन रॉप नंबर 1 एंड रॉप नंबर 2 में चलेगा। अब चेक करते हैं कि अगर F1 की वैल्यू ज्यादा होगी, F1 मोर देन F2, अगर आप स्ट्रॉन्गर हो तो आपका फोर्स ज्यादा होगा बेटा। तो ये ऑब्जेक्ट आपका रॉप नंबर 1 की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट आपका रॉप नंबर 1 की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट आपका रॉप नंबर 1 के नजदीक हो जाएगा। अब अगर F2 मोर देन F1 है तो ये ऑब्जेक्ट आपका रॉप नंबर 2 की तरफ डेविएट हो जाएगा। रॉप नंबर 2 की तरफ ये डेविएट हो जाएगा, रॉप नंबर 2 के नजदीक हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर F1 आपका डोमिनेट करेगा F2 के ऊपर तो ये ऑब्जेक्ट आपका रॉप नंबर 1 के पास में आ जाएगा। अब अगर F2 ज्यादा होगा F1 से तो ये ऑब्जेक्ट आपका रॉप नंबर 2 के नजदीक आ जाएगा। इसका मीनिंग जो आपका नेट फोर्स है उसके अंदर आपके पास दो टाइप के फोर्सेस हैं, F1 और F2। अब इनमें से जो डोमिनेट करेगा ये ऑब्जेक्ट आपका उसी की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। तो अब हमें इस एडिशन को एक्सप्लेन करना है। इस एडिशन की वैल्यू क्या आएगी। तो अभी तो मैंने सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखा है कि नेट फोर्स किसके इक्वल है, F1 प्लस F2। इसका मीनिंग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर F1 का इफेक्ट भी आएगा, F2 का इफेक्ट भी आएगा। इसका मीनिंग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर F1 का इफेक्ट भी आएगा और F2 का इफेक्ट भी आएगा। तो ये दोनों इफेक्ट आपके मिलकर क्या बनाएंगे, टोटल फोर्स F नेट। तो अब ये क्लियर हो गया है कि हमें यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस को ऐड करके नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अब इसी टाइप से अगर आप एज्यूम कर लो कि ये जो आपका F1 है और ये जो आपका F2 है, ये दोनों फोर्स अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के अलोंग है, ये दोनों फोर्स अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग हैं
तो ये साइड नंबर 1 है, ये साइड नंबर 2 है। सो इट इज साइड नंबर 1 ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ दिस इज साइड नंबर 2 ऑफ पैरेललोग्राम। और दोनों साइड कैसी हैं? एडजेसेंट टू ईच अदर, एडजेसेंट टू ईच अदर। तो अगर ये दोनों साइड आपकी पैरेललोग्राम की हैं, तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों फोर्सेस का जो टोटल फोर्स आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो नेट फोर्स आएगा, वो कहाँ होगा? वो F1 F2 के बीच वाले स्पेस में होगा, वो F1 F2 के बीच वाले स्पेस में होगा। तो अगर आपको इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है तो आपको F1 के पैरेलल फोर्स यहां ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको F1 के पैरेलल फोर्स यहां ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपका F1 इधर आ जाएगा। सो दिस इज F1। अब आपको F2 के पैरेलल फोर्स भी यहां ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको F2 के पैरेलल फोर्स यहां ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं, तो अब हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर ये दोनों फोर्सेस पैरेललोग्राम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर ये दोनों फोर्सेस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग हैं, अगर ये दोनों फोर्सेस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग है, ये F1 है और ये F2 है, तो ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल आपका F नेट होगा, ये OA B एंड दैट इज C। तो अब ये क्लियर हो गया कि F1 अगर पैरेललोग्राम की एक साइड के अलोंग होगा और F2 अगर पैरेललोग्राम की नंबर 2 साइड के अलोंग होगा, तो जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो क्या होगा? वो आपका नेट फोर्स के इक्विवेलेंट होगा, दैट इज नेट फोर्स, दैट इज F1 plus F2। इट मींस when two vectors are acting along two adjacent sides of parallelogram, then diagonal of parallelogram will be the resultant of two vectors, will be the resultant of two forces। इसका मीनिंग क्लियर होगा आपको? क्लियर क्या होगा बेटा आपको कि पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा कि when two vectors are acting along two adjacent sides of parallelogram, then diagonal will be the resultant of two vectors along two adjacent sides। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। स्टेटमेंट सिंपल है, when two vectors are acting along two adjacent sides of parallelogram, then their resultant or sum will be acting along diagonal of parallelogram। तो बेटा ये क्लियर होना चाहिए आपको, when two vectors are acting along two adjacent sides of parallelogram, then their resultant or sum will be acting along diagonal of parallelogram। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर ये दोनों फोर्स आपके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमने कहां एज्यूम किया है? 0 पॉइंट पे, तो यहां आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर F1 पुल कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को F2 भी पुल कर रहा है, तो इन दोनों पुलिंग फोर्स का जो नेट फोर्स आएगा, जो नेट इनका सम आएगा, इन दोनों फोर्सेस का जो नेट सम आएगा, F1 F2 का जो नेट सम आएगा, वो कहां आएगा? along the diagonal of parallelogram। तो अगर हम
इस डायगोनल का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, अगर हम इस डायगोनल का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें तो हमें नेट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, हमें नेट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब ये क्लियर हो गया आपके माइंड में कि अगर आपको पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना है तो दोनों वेक्टर्स को कहां होना चाहिए, दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स के अलोंग होना चाहिए। अगर एक वेक्टर आपका साइड नंबर 1 के अलोंग है और दूसरा वेक्टर आपका साइड नंबर 2 के अलोंग है और दोनों साइड्स आपकी कैसी हैं, एडजेसेंट हैं, तो जो डायगोनल होगा किसका, पैरेललोग्राम का, वो आपका रिजल्टेंट होगा, वो आपका दोनों वेक्टर्स को सम करेगा और वो किसके इक्वल होगा, इट इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब बेटा हमें ये क्लियर हो गया है कि पैरेललोग्राम के अंदर अगर दो वेक्टर आपके टू एडजेसेंट साइड्स के अलोंग अप्लाई होंगे, टू एडजेसेंट साइड्स के अलोंग काम करेंगे तो उनका रिजल्टेंट, तो उनका सम, उनका एडिशन किसके इक्वल होगा, उनका एडिशन कहां पर आएगा, अलोंग द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, अलोंग द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने यही लिखा है, two vectors are acting along two adjacent sides of parallelogram, then their resultant or sum will be acting along diagonal of parallelogram, then their resultant or sum is diagonal of parallelogram। तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल आपका इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों फोर्सेस के सम को कैरी करेगा। तो जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट को, इन दोनों फोर्सेस के सम को कैरी करेगा। तो बेटा अभी क्लियर हो गया है कि अगर दो वेक्टर आपके पैरेललोग्राम के अंदर टू एडजेसेंट साइड्स के अलोंग आएंगे तो उनका सम किसके अलोंग आएगा, पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग आएगा। तो अब ये क्लियर हो गया है। अब हम इस डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, अब हम इस डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चेक करना बेटा, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, चेक करना अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे। नाउ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए लेंगे और बिल्कुल इसके एडजेसेंट वेक्टर बी ले लेंगे। अब चेक करो, ये दोनों साइड आपकी, ये दोनों साइड आपकी बिल्कुल एडजेसेंट है एक दूसरे के साथ। These two sides are adjacent to each other। तो जैसे आपके रूम में, जैसे आपके रूम में दो वॉल होती हैं और दोनों वॉल कैसी होती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो वो दोनों वॉल क्या होंगी, एडजेसेंट टू ईच अदर। तो अगर आपने रूम में, अगर आप अपने रूम में, अगर आप अपने घर पर ड्राइंग रूम में या किसी भी रूम में किसी कॉर्नर पे खड़े हो तो उस कॉर्नर पे आपको दो वॉल की अटैचमेंट मिलेगी, उस कॉर्नर में आपको दो वॉल की कनेक्टिविटी मिलेगी। तो वो दोनों वॉल कैसी होंगी, एडजेसेंट टू ईच अदर, एडजेसेंट टू ईच अदर। उसी टाइप से यहां चेक करो, यहां पर ये दोनों साइड्स आपकी कनेक्ट हो रही हैं, तो ये दोनों साइड कैसी हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर। तो अब चेक करो, यहां O पॉइंट पे A वेक्टर का भी टेल है, यहां B वेक्टर का भी टेल है, तो O पॉइंट पे इन दोनों के बीच में हम एंगल क्या एज्यूम कर सकते हैं, थीटा। तो अब चेक करो, हमें इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप यहां से B ड्रॉ करोगे। नाउ दिस इज वेक्टर B एंड इट इज पैरेलल टू वेक्टर B। आपको मालूम है, आप किसी भी वेक्टर को उसी के पैरेलल अगर डिस्प्लेस करते हो तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसी टाइप से वेक्टर बी को ऊपर ड्रॉ करो ऐसे, ये वेक्टर बी आपका, सॉरी वेक्टर ए को ड्रॉ करो, वेक्टर ए को आपने ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही वेक्टर बी को आपने ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले आपने B को उसी के पैरेलल जाके ड्रॉ कर दिया, फिर आपने A को उसी के पैरेलल जाके ड्रॉ कर दिया,
अब वेक्टर को आप अगर उसके पैरेलल ही डिस्प्लेस करोगे, उसके पैरेलल ही ड्रॉ करोगे, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां भी ये वेक्टर ए होगा और यहां ये वेक्टर बी होगा। चेक करो, ये आपकी पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुकी है। तो अब चेक करते हैं वेक्टर ए में और वेक्टर बी में कितना एंगल है, दैट इज थीटा। अब ये चेक करके बताओ बेटा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर आपके टू एडजेसेंट साइड्स के अलोंग है या नहीं है। ये आपकी साइड नंबर 1 है, ये साइड नंबर 2 है, और दोनों साइड आपकी O पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है। इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों साइड्स आपकी बिल्कुल एडजेसेंट है। अब इन दोनों साइड्स के अलोंग आपके दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट कहां आएगा, रिजल्टेंट आपका डायगोनल के अलोंग आएगा, रिजल्टेंट आपका डायगोनल के अलोंग आएगा। और ये जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये O पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है। तो हमें इस डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इस डायगोनल का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हमें इस डायगोनल का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो अब चेक करते हैं इस डायगोनल का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इस डायगोनल का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। तो हम इस डायगोनल का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं बेटा। तो इस डायगोनल का हम मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। तो अब चेक करते हैं किस फिगर में हमें एडिशनल क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम B पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर, हम B पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। हम B पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो हमने क्या किया, ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस फ्रॉम B पॉइंट और on extended line of vector A। हमने B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किसके ऊपर, ऑन एक्सटेंडेड लाइन ऑफ वेक्टर A या फिर ऑन x एक्सिस। सो वी हैव ड्रॉप्ड a perpendicular on x axis from point B, or we have dropped a perpendicular on extended line of vector A from B point। now check करो बेटा कि ये जो आपका वेक्टर B है, ये यहां वेक्टर A के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज थीटा। ये दोनों एंगल बेटा सेम होंगे। यहां वेक्टर A को आपने आगे एक्सटेंड कर दिया तो वेक्टर A का हेड आगे आ चुका है, टेल पीछे रह गई है, तो दोनों टेल यहां मीट कर रही है, वेक्टर B है आपका। तो यहां पर जो एंगल आएगा वही सेम एंगल आपको यहां मिलेगा, थीटा। अब चेक करो वेक्टर R, ये वेक्टर R है, वेक्टर R की टेल O पॉइंट पे है, वेक्टर A की टेल भी O पॉइंट पे है। तो यहां जो एंगल बनेगा ये एंगल आपका अल्फा होगा। ये एंगल किसके बीच में होगा, बिटवीन R एंड A। तो अब आपको सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हो कि सबसे पहले नंबर 1 साइड आप ड्रॉ कर दोगे पैरेललोग्राम की बाय टेकिंग वेक्टर A, देन नंबर 2 साइड आप ड्रॉ करोगे बाय टेकिंग वेक्टर B। अब ये दोनों साइड कैसी हैं, बिल्कुल एडजेसेंट हैं। इन दोनों के बीच में एंगल क्या लोगे, थीटा। दोनों की टेल यहां मीट कर रही है दोनों वेक्टर्स की। सो व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग two adjacent sides of parallelogram, then this is the angle between two vectors A and B। अब यहां से आप क्या करोगे, वेक्टर B ड्रॉ करोगे पैरेलल टू वेक्टर B, और यहां से आप ड्रॉ करोगे वेक्टर A। तो ये आपका वेक्टर A और ये आपका वेक्टर B, ये आपका वेक्टर B हो जाएगा। तो अब ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ parallelogram vector addition, the diagonal of parallelogram will be the sum of two vectors A and B। तो आपको इस टाइप से पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना है। आपको दो वेक्टर्स को किसके अलोंग एज्यूम करना है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये बेटा आपको क्लियर होना चाहिए, now we have right angle triangle, that is
इन ट्रायंगल ओ बी, ये पॉइंट आपका डी हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ बी डी। नाउ वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ओ बी डी। अब चेक कर सकते हो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ चुकी है। हमने ये ट्रायंगल कैसे बनाई बेटा, हमने बी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर, हमने बी पॉइंट से एक्सटेंडेड लाइन ऑफ वेक्टर ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल आपकी यहां प्रिपेयर हो चुकी है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी डी आपका परपेंडिकुलर है, ओ डी बेस है और ओ बी आपका हाइपोटेन्यूज है। तो हम लिखेंगे इसके अंदर कि ओ बी क्या आपका, ओ बी आपका हाइपोटेन्यूज है और ओ डी आपका बेस है और बी डी आपका परपेंडिकुलर है। इट इज परपेंडिकुलर। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। ओ बी का मीनिंग क्या है, ओ बी आपका हाइपोटेन्यूज है, ओ डी आपका बेस है और बी डी आपका परपेंडिकुलर है। तो अब चेक करते हैं कि ओ बी किसके इक्वल है। ओ बी का मीनिंग बेटा हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज के अलोंग कौन सा वेक्टर है, वेक्टर आर। अब चेक करो, वेक्टर आर हमारा हाइपोटेन्यूज के ऊपर आ रहा है। तो हमें अगर हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड लेना है तो यहां पर ओ बी का मीनिंग क्या, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, और लेंथ आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो लिख सकते हो लेंथ इट इज स्केलर क्वांटिटी। लेंथ अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, अब चेक करो ओ बी किसके इक्वल है, ओ बी आर के इक्वल है। विदाउट एरो का मीनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। नाउ ओ डी आपका बेस है। अब ओ डी किससे मिलके बना है, इट इज ओ ए प्लस ए डी, तो बेटा अब चेक करो ध्यान से, अब चेक करना ध्यान से कि जो वेक्टर बी है वो आपका विद एक्स एक्सिस एंगल कितना बना रहा है, दैट इज थीटा। वो आपका विद एक्स एक्सिस एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो अब चेक करके बताओ वेक्टर बी की शैडो एक्स एक्सिस पे क्या आएगी, मैंने आपको इससे पहले टॉपिक कराया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा तो उसका कौन सा कंपोनेंट यहां आएगा, ऑन एक्स एक्सिस कॉस वाला आएगा, साइन वाला आएगा। तो यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर इसका कॉस कंपोनेंट आएगा, दैट इज बी कॉस थीटा, और बेटा अलोंग वाई दैट इज बी साइन थीटा, आपको मालूम होगा कि मैंने आपको जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कराया था तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा तो हम इस वेक्टर को टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो वेक्टर बी को हम कैसे लिखेंगे, बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। तो अब आपके सामने वेक्टर बी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, दैट इज बी cos थीटा एंड बी sin थीटा। चेक करो बी cos थीटा किसके अलोंग है, आई कैप के अलोंग है, और बी sin थीटा किसके अलोंग है, जे कैप के अलोंग है। आप चेक कर सकते हो कि मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में बताया था कि अगर कोई वेक्टर आपका टू डायमेंशनल फ्रेम में एग्जिस्ट कर रहा है और वो अगर विद एक्स एक्सिस एंगल थीटा बना रहा है तो वेक्टर को हम टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट क्या होगा, बी cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, बी sin थीटा। नाउ टेल मी बी वेक्टर आपका दो कंपोनेंट कैरी कर रहा है, तो बी वेक्टर किसके इक्वल है, बी इज इक्वल टू बी cos थीटा आई कैप बी sin थीटा जे कैप, बी cos थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। तो बेटा आप चेक करके ध्यान से बताना कि जो आपका OD है, इस OD में O से लेकर A तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। आप चेक कर सकते हो वेक्टर
ओ ए किसके इक्वल है, वेक्टर ए के इक्वल है। तो अगर आपको इसका निकालना है मैग्नीट्यूड तो आप एरो हटा दोगे, तो ओ ए किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। नाउ ए डी, ए से डी तक का डिस्टेंस, अब चेक करो ए से डी तक के डिस्टेंस में एक्स एक्सिस के ऊपर किसका कंपोनेंट आएगा, बेटा यहां पर दैट इज b cos थीटा, चेक कर सकते हो आप कि b की शेडो आपकी x एक्सिस पे हमें क्या वैल्यू देगी, b cos थीटा। चेक कर लो b ने कितना एंगल बनाया विद x एक्सिस थीटा, तो b की शेडो यहां क्या आएगी, b cos थीटा। तो AD किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू b cos थीटा, नाउ OD क्लियर हो गया आपको, a प्लस बी कॉस थीटा। नाउ इक्वेशन नंबर 1 OD क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर 2, अब बारी है BD की, अब चेक करो BD का मीनिंग वर्टिकल लाइन, अब चेक करो B की शेडो x एक्सिस पे क्या आई थी, B cos थीटा, तो B का दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, y के अलोंग होगा। और ये लाइन क्या आपकी BD y के अलोंग है, ये लाइन किसके अलोंग है, y के अलोंग है। तो BD किसके अलोंग है, BD अलोंग y एक्सिस, और y एक्सिस के अलोंग वेक्टर b का कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, चेक करो b sin थीटा। तो BD किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू b sin थीटा, मैंने अभी आपको बताया था कि वेक्टर b अगर इस टाइप से एंगल बनाएगा विद x एक्सिस, तो वेक्टर b का एक कंपोनेंट क्या होगा, इधर b cos थीटा, और एक कंपोनेंट क्या होगा, b sin थीटा, एक क्या होगा, b cos थीटा। तो वेक्टर b के बेटा दो पार्ट होंगे, b cos थीटा और b sin थीटा। तो b cos थीटा आपका अलोंग x एक्सिस है और b sin थीटा आपका अलोंग वर्टिकल लाइन है। तो अब चेक करो, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहां मिल रही है और हमें वर्टिकल लाइन भी यहां मिल रही है, तो दोनों लाइंस के अलोंग b के दो कंपोनेंट आ जाएंगे और दोनों का नाम क्या होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर b। तो बेटा BD किसके इक्वल आएगा, BD इक्वल टू b sin थीटा, इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हमारे पास बेस भी है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है। तो अब हम यहाँ पर सिंपल सी थ्योरम लगाएंगे जिसका नेम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज OB square and it is equal to square of base OD square plus square of perpendicular BD square। तो अब बेटा OB की वैल्यू पुट करो, OB क्या आपका, that is R square, OB square that is R square, OB square का मीनिंग R square and it is equal to OD square, OD का मीनिंग A plus B cos theta square, now plus BD square का मीनिंग B sin थीटा स्क्वायर। तो अब बेटा इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। बेटा एक मिस्टेक होगी यहाँ पर, B स्क्वायर के साथ में और क्या आएगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। तो हमने a प्लस बी के फॉर्मूले को ओपन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ये आपकी फर्स्ट क्वांटिटी, ये सेकंड क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सेकंड क्वांटिटी होल स्क्वायर। तो फार्मूला हमने ओपन किया, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस नंबर 2 क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर 2ab cos थीटा आ चुका है प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा अब चेक करो यहाँ पर b स्क्वायर कहाँ अपीयर हो रहा है, b स्क्वायर इधर भी है, b स्क्वायर इधर भी है, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आएगा 2ab cos थीटा। तो बेटा नेट आंसर क्या आएगा, अब नेट आंसर देखो क्या आएगा, नेट आंसर चेक करते हैं क्या आएगा। नाउ R
स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ इट इज इक्वल टू 1। नाउ r equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is the resultant. This is the resultant or magnitude of hypotenuse. It is the magnitude of hypotenuse, or it is the resultant of two vectors, resultant of a and b. तो ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। इट इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो हम आर को किस नेम से बुलाएंगे? वेक्टर आर हमारा क्या है? ए प्लस बी है। और सिंपल आर क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी। तो बेटा चेक करो, हमारे पास दो वेक्टर्स थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर आपके किसके अलोंग थे? अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया? पहले वेक्टर ए को ड्रॉ किया, फिर वेक्टर बी को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया। कंप्लीट कैसे किया? बाय टेकिंग अ वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर बी, बाय टेकिंग अ वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए। तो दोनों वेक्टर आपके ड्रॉ हो चुके हैं। नाउ कंप्लीट पैरेललोग्राम by drawing parallel vectors. Now take diagonal as resultant of two vectors a and b. Now draw perpendicular from b point on x-axis, और b point से हम एक perpendicular draw करेंगे इसके ऊपर, extended line of a के ऊपर। दोनों बातें सेम है। Draw perpendicular on x-axis from b point or on extended line of vector a। तो अब चेक करो, B ने यहाँ कितना एंगल बनाया विद एक्स एक्सिस, दैट इज थीटा। तो B के बेटा दो कंपोनेंट होंगे, B cos थीटा, B sin थीटा। B cos थीटा किसके ऊपर आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा। और B sin थीटा किसके ऊपर आएगा? वर्टिकल लाइन पे आएगा। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी है, हमारे पास बेस की वैल्यू भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला बनाना है, किसके साथ? बेस के साथ और परपेंडिकुलर के साथ। फॉर्मूला क्या बनेगा? ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर रिलेशन मिलेगा किसके बीच में? हाइपोटेन्यूज के बीच में, बेस के बीच में और परपेंडिकुलर के बीच में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बेटा इस टाइप से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं।